हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनको फिर भी ये पता होती है, लेकिन जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उन लोगों को इस टर्म के बारे में बहुत कम आइडिया होता है। जो कि टर्म हम आज बात करने वाले हैं वो है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। ठीक है, अब प्रोबेशन पीरियड जो है ये एक इनिशियल टाइम होता है जब आप कंपनी में रहते हैं और कंपनी में बिताते हैं। ठीक है, तो शुरुआत का जो समय होता है उसके बारे में बात की जाती है। और कंपनी आपको वो जो शुरुआत का समय है वो 3 महीने का भी हो सकता है, किसी किसी कंपनी में 6 महीने का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है और मैक्सिमम 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में एक्चुअली क्या देखा जाता है? प्रोबेशन पीरियड में आपका लर्निंग स्किल्स देखा जाता है और आपका बिहेवियर जो है उस समय के दौरान कंपनी में कैसा है वो चेक किया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो आपको उसके हिसाब से रेट किया जाता है कि आपने प्रोबेशन पीरियड में कैसा काम किया, क्या काम किया और आपने लर्निंग कितनी ली, क्या लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा था। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है मैनेजमेंट उसके ऊपर फिर रेट करती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें तो जैसे ही आप अपना प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कंपनी के साइड से। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि जो 3 महीने या 6 महीने में आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, अगर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, मैनेजमेंट को लगता है कि आप अच्छे से सीख रहे हैं, अपने स्किल्स आपने डेवलप की हैं और कंट्रीब्यूशन आपका कंपनी में अच्छा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है तो तुरंत ही आपको एचआर कंफर्मेशन लेटर देता है। ठीक है, कंफर्मेशन लेटर का मतलब ही होता है कि आप कंपनी के कंफर्म एम्प्लॉय हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप कंपनी के कंफर्म एम्प्लॉय नहीं होते हैं। वो एक पीरियड होता है जिसमें आपको केवल एसेस किया जाता है कि बंदा कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, सीखने की एबिलिटी कितनी है, इसलिए प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कोशिश करें इस पीरियड के दौरान आप अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा रखें लोगों के साथ। ठीक है, तो ये होता है। और आखिरी में जो आपको बात बताना चाहूँगा प्रोबेशन पीरियड के बारे में वो ये है कि अगर आप किसी कारण से अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेट्स से कि 3 महीने में या 6 महीने में आप का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है उनके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि वो आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, आपका 1-2 महीने का प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, वो आपको और समय देंगे और देखेंगे कि आप और सीख सकते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ कुछ कंपनियों में क्या होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो वो आपको समय नहीं देती। उन कंपनियों में सीधे टर्मिनेशन दे दिया जाता है। ठीक है, नोटिस पीरियड सर्व करवाते हैं, नोटिस पीरियड सर्व करवाने के बाद आपको टर्मिनेशन दे दिया जाता है। मैं अगली वीडियो में नोटिस पीरियड के बारे में भी बात करूंगा। इस वीडियो में पूरा हम प्रोबेशन पीरियड के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये रहता है दोस्तों। तो प्रोबेशन पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है जिसमें आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं कंपनी के। उस समय आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ती है, अपनी लर्निंग शो करनी पड़ती है, ताकि जो आपका 3 महीने या 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है वो कंपनी में पूरा हो और आपको कंफर्मेशन लेटर मिले। ये आपका इनिशियली का गोल होता है जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। में मैंने बताया है कि आप लोगों को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कीजिए, प्रोबेशन पीरियड होता ही होता है, हर एक कंपनी में होता है, वो 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों पे आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है आप अपनी लर्निंग को के ऊपर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं वो कोई भी फील्ड हो सकती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड हो, एचआर की फील्ड हो, प्रोजेक्ट मैनेजर की फील्ड हो, या कॉन्ट्रैक्टर की फील्ड हो, मतलब कोई भी फील्ड हो। जिस भी फील्ड में आपको हायर किया जा रहा है, कि जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है, कोशिश करें कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है उस चीज़ को लेकर, कोई भी कंपनी आपको सीधे काम पे नहीं रखती है। जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी इनिशियल ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो कोशिश करें वो ट्रेनिंग आप बहुत अच्छे से करें।
ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेनर आपको ट्रेन करता है, उससे पूछने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आता 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने भी बार आप पूछ सकते हैं पूछिए, क्योंकि वही समय है जब आपको सीखना है, ठीक है? क्योंकि यही बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला जो होता है वो है अटेंशन टू डिटेल, ठीक है? बहुत सारे जो लोग हैं सुनने में आता है कि प्रोबेशन पीरियड उनका अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास अटेंशन टू डिटेल नहीं होता है, ठीक है? तो कोशिश करें आपका अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़रूरी होता है, उसके ऊपर ध्यान दें। अब अटेंशन टू डिटेल से क्या मेरा तात्पर्य है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, ठीक है? आप कोई ईमेल टाइप करते हैं और वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही दिया हुआ है। हर एक कंपनी में अपना-अपना फॉर्मेट होता है जिसको वो यूज़ करते हैं और कई कंपनी में नहीं भी होता है, ठीक है? जिन कंपनी में नहीं भी होता है तो उसमें भी अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं, लेट्स से आपने कोई डेट भेजा और आप गलती से कोई और डेट डाल देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन जो डेट आपने इधर-उधर की डाल दी वही एक अटेंशन टू डिटेल में चली जाती है, वो भी एक गलती कहलाती है। ठीक है? और जिस कंपनी में प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, अगर उस फॉर्मेट से आप नहीं भेज रहे तो वो भी अटेंशन टू डिटेल में चला जाता है। मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, वो अटेंशन टू डिटेल में जाती हैं और उन सब चीज़ों को मैनेजमेंट बहुत ही बारीकी से देखता है। तो कोशिश करें आपका अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़्यादा अच्छा हो और गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें प्रोबेशन पीरियड के दौरान। और अगली चीज़ जो है ट्राई कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है? तो जो आपका काम है, जो आपको काम दिया गया है, कोशिश करें कि उस काम को समय में ही कंप्लीट करें। अगर आपको कोई रिपोर्ट दी जाती है और बोला जाता है कि रिपोर्ट जो है 2 दिन में कंप्लीट करके देनी है, तो आप कोशिश ये करें कि जो आपका 9 घंटा आप कंपनी में बिताते हैं, उसी समय को यूटिलाइज़ करते हुए आप 2 दिन के अंदर जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया, उसी टाइम में आप अपने काम को कंप्लीट करके अपने मैनेजर को या अपने सुपरवाइज़र को जिसको भी देना होता है, वो आप दे दें, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर अगला जो होता है, हमेशा आप अपना अप्रोच जो है फ़ोकस्ड रखें, ठीक है? जो आपको काम मिलता है, उसी काम पे अपना पूरा फ़ोकस रखें, जिससे क्या होगा आपका अटेंशन टू डिटेल भी सही रहेगा, ठीक है? और अपना काम भी आप सही समय पे कंप्लीट कर पाएँगे, ठीक है? अगला जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो काम को लेके नहीं है, लेकिन अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को लेके है। ठीक है, तो वो है कि अपने एनवायरनमेंट को समझिए और अपने कोलीग्स जो हैं आपके जो आस-पास के कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ फ्रेंडली होके रहिए। ठीक है, उनको देखिए, उनको भी असेस कीजिए कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनसे कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है और मैनेजमेंट इस इन सब चीज़ों को नोटिस करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो लास्ट चीज़ है बहुत सारे लोग इस चीज़ पे मार खा जाते हैं। आखिरी चीज़ है इनिशिएटिव लेना। अब इनिशिएटिव का मतलब मैं आपको बता दूँ, वो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई काम असाइन नहीं किया गया, ठीक है? आप एक रिपोर्ट आपको दे दी गई है, आप उसी रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सेल का कोई काम दिया गया है, आप उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है मैं इंक्लूड कर दूँ जिससे मेरा काम और जल्दी हो जाए, ठीक है? तो इसको इनिशिएटिव लेना बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको वो काम बताया नहीं गया है, लेकिन आपको लगता है कि ये काम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, करके इस काम को और जल्दी किया जा सकता है, ठीक है? तो इसको इनिशिएटिव लेना बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पैसा लेके कुछ करते हैं और आपका काम जल्दी खत्म होता है, फिर आप अपने मैनेजर से बात करते हैं कि मैंने ये चीज़ें की हैं, तो उनको भी दिखता है कि हाँ, ये पर्सन जो है, ये काफ़ी सीरियस है काम को लेके और इसने इनिशिएटिव लिया है, इसने नए तरीके ढूँढे हैं काम करने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो कोशिश करें इन सब चीज़ों पे आप अच्छे से काम करें और 3 से 6 महीने जो है, इन्हीं पे प्रॉपर फ़ोकस करें। आगे भी जैसे आप कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद भी आपको इन्हीं सब चीज़ों पे ही फ़ोकस करना है जब भी आप कंपनी में रहते हैं। लेकिन जो ये 3 से 6 महीने होते हैं जब प्रोबेशन का टाइम चल रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी जो है टर्मिनेशन होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से लें और अच्छे से काम करें इनके ऊपर। यहाँ पे मैंने कन्फर्मेशन लेटर के बारे में आपको बताया, ठीक है? तो कन्फर्मेशन बेसिकली क्या होता है? कन्फर्मेशन लेटर जो है, वो सिग्निफ़ाई करता है कि आपने अपना प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आपको कन्फर्मेशन लेटर तभी मिलेगा जब आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, वो 6 से 3 महीने का होता है, ठीक है? तो जब आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, आपने कोई गलतियाँ नहीं की, आपका फीडबैक अच्छा है, आपको अच्छा रेट किया गया है, तभी आपको कन्फर्मेशन लेटर मिलता है, नहीं तो आपको कन्फर्मेशन लेटर नहीं मिलेगा,
ठीक है। और अगर आपको कंफर्मेशन लेटर लेट्स से नहीं आता है, वैसे ऑटोमेटिकली ये कंफर्मेशन लेटर जनरेट करके एचआर भेज देते हैं। अगर लेट्स से किसी कारण से आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया है और उसके बाद भी आपको कंफर्मेशन लेटर नहीं आ रहा है एचआर की तरफ से या मैनेजमेंट की साइड से, तो आप सीधे एचआर से बात करें, बोले कि अभी तक मेरा कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है, क्या कारण है, किस कारण से देर हो रही है। आप सीधे एचआर से पूछ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका राइट होता है, तो इसको आप सीधे पूछ सकते हैं और कंफर्मेशन जरूर ले, मैं ये बोलूंगा। ठीक है। और आखिरी चीज जो ये बताना चाहूंगा वो ये है कि कंफर्मेशन जो लेटर जो है, कभी कभार कई कंपनियों में ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, बहुत सारी कंपनियों में कंफर्मेशन लेटर जो है वो लेटर हेड पे ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैम्प के साथ भी दिया जाता है। तो इसमें परेशान ना हो, बेसिक यहाँ मेन मुद्दा है कि आपको कंफर्मेशन लेटर मिलना चाहिए। अगर आपने 3 से 6 महीने अच्छे से मेहनत लगा के काम किया, आपको लगता है कि आपने अच्छा अपना पूरा एफर्ट दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एचआर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मुझे कंफर्मेशन लेटर कब तक मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और आपको जो कंफर्मेशन लेटर है वो ईमेल के थ्रू भी आता है और लेटर हेड पे भी दिया जाता है कई कई कंपनी में, तो इसमें आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन आपको कंफर्मेशन लेटर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। और बस यही था दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था आपको बताने का, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो मैंने चीज़ें बताई हैं वीडियो में उन्हीं पे आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करें और आपका प्रोबेशन पीरियड बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अ, तो बस इतना ही था आज का वीडियो। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। इस चैनल का मेरा बनाने का माध्यम यही था कि जिन लोगों को बेसिक एचआर चीज़ों के बारे में नहीं पता उनको मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन एचआर टर्म्स से अनजान होते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बनाया है दोस्तों। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, ख्याल रखें और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में फिर। थैंक यू।